जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। और दोस्तों आज 20 फरवरी है और 19 फरवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप के और इंड मनी के मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि आज अलग अलग इंडेसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग मामूली सी गिरावट है निफ्टी 50 में, और जो बढ़ोतरी है, जैसे कल बढ़ोतरी हुई थी उसी तरीके से आज मिड कैप 50 भी 0.87% अब दिख रहा है। मिड कैप 100 0.94% अब दिख रहा है। मिड कैप 150 जो है 1% अब दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 0.9 to 1% के आसपास मिड कैप में आज बढ़ोतरी दिख रही है। वहीं अगर नज़र बनाए स्मॉल कैप 100 में तो 1.13% स्मॉल कैप 100 अप है। स्मॉल कैप 50 जो है 1.22% अप है, और स्मॉल कैप 250 जो है 0.99% अप है। तो लगभग 1.05 से 1.110% के आसपास स्मॉल कैप भी अप है। तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी मजबूती बनी हुई है, तेज़ी बनी हुई है। और आई थिंक ये एक डेड कैट बाउंस है। जिस तरीके से डेड कैट बाउंस की हम बात करते हैं निफ्टी 50 में, उसी तरीके से डेड कैट बाउंस मिड कैप इंडेक्सेस में और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी प्ले करता है। तो पिछले कुछ समय से भरपूर पिटाई हुई थी स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स की, उनके शेयर्स की। तो अब उनमें थोड़ा सा बाउंस आ रहा है, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। तो इस रिकवरी को डेफिनेटली जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो एग्ज़िट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़िट के लिए मतलब अगर किसी की पोजीशन फंसी हुई है और वो कम लॉस के साथ निकलना चाहता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ निकलना चाहता है, या थोड़े बहुत मुनाफे के साथ निकलना चाहता है, अगर किसी ने बाय की हो, तो इस गेन में ये जो मिड कैप स्मॉल कैप का गेन आ रहा है वो प्लेयर्स निकलने की कोशिश करेंगे। और जब वो प्लेयर एग्जिट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका एक दबाव मार्केट में पड़ेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप फिर दोबारा नीचे की तरफ जाएंगे। फिलहाल यही सिचुएशन है अपने इंडेसेस में। आइए बात करते हैं एफआईआई के डेटा की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल हमारे जो एफआईआई हैं वो आ गए हैं अपनी औकात पे। उन्होंने 1881 करोड़ की कैश में सेलिंग कर दी है, और हमारे जो डीआईए हैं उन्होंने 1957 करोड़ की बाइंग कर दी है। तो ये तो प्रेडिक्टेड ही था। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि ये वन डे का जो बाय है ये किसी ब्लॉक डील की वजह से हुआ है, और एयरटेल की शायद वो ब्लॉक डील थी, उसकी वजह से ये बाइंग आई थी। अब वो जो समय था वो चला गया, जिस वजह से उन्होंने बाइंग करी थी वो पीरियड इज़ ओवर नाउ, तो वो दोबारा से अपने सेलिंग स्प्री में आ गए हैं एफआईआई। तो एफआईआई का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है फिलहाल इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और कुछ दिनों पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इस पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था इंडियन मार्केट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यहाँ पे मुनाफा होता है, इसलिए मुनाफा होता है तो यहाँ पे मुनाफा वसूली भी होती है। तो उन्होंने, उनका ये मानना है कि ये मुनाफा वसूली है, और एक बार मुनाफा वसूली करके जब वो थक जाएंगे तो दोबारा वो इन्वेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट में। हालांकि ये उनका ओपिनियन है, क्योंकि वो सरकार में है, केंद्र सरकार की एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ों को लिपापोती करके आपको अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चाबुक है एफआई का जो निर्मला सीतारमण और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया है। देखिए, एफआई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट लंबे समय के लिए करते हैं, एक साल के अंदर अंदर तो वो बेचते भी नहीं हैं। तो व्हाट दे वांट, दे वांट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू बी कंट्रोल्ड। लेकिन सरकार को अभी भी वो बात समझ में नहीं आ रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो उन्होंने 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया, कहीं ना कहीं वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है। और अभी भी इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो एफआई के थप्पड़ लगातार इनके मुंह पे पड़ रहे हैं और वो पड़ते रहेंगे, और जब तक इनको ये बात समझ में नहीं आती एफआई इनको पीटते रहेंगे। तो वो थप्पड़ कहने को तो इनके मुंह पे है, लेकिन पड़ तो हमारे मुंह पे रहे हैं, क्योंकि पैसा तो हमारा ही जा रहा है नीचे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात समझनी होगी कि लोगों को, और अगर इन्वेस्टिंग करवानी है लोगों से, और अगर आप चाहते हैं कि विदेशी संस्थाएं भी आके भारत में इन्वेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। 10% ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन आपने 10% को भी बढ़ा के 12.5% कर लिया, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे इंडियन मार्केट में, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर होना डिज़र्व नहीं करती हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपना बयान दे दिया, केंद्र सरकार में होने के नाते उन्होंने लिपापोती कर ली है। तो ये तो रही बात ये एफआई के डेटा की। अब आ जाते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, और ये है हमारा आज का शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो। आप देख सकते हो कि आज मुझे
लगभग 1303 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है और 0.84% टोटल वैल्यू में, और 20 रुपये का गेन हो रहा है डाबर के शेयर में। HDFC का स्मॉल कैप का ETF है, उसमें 16 रुपये का गेन हो रहा है। इरकॉन का 47 शेयर्स है मेरे पास, 22 रुपये का उसमें आज गेन हो रहा है। CPSC ETF है, उसमें 262 रुपये का गेन हो रहा है आज। मिड 150 का ETF है, 19 रुपये का गेन इसमें हो रहा है। जीएनएस पावर का शेयर है, 70 रुपये का गेन इसमें हो रहा है आज। टाटा मोटर्स है, 215 रुपये का गेन इसमें आज होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलायंस है, 400 रुपये का गेन इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडसइंड बैंक है, 200-250 रुपये का गेन इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ। तो लॉस कम हो गया है, तो अब ये लॉस अंडर 10% आ गया है, 9.87%। जो गेन लॉस है उसमें लॉस लगभग 16,000 रुपये का मुझे नोशनल लॉस नज़र आ रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,65,000 है, करंट वैल्यू 1,49,000 है। और आप देख सकते हैं कि 8% का मेरे को डाबर में लॉस हो रहा है, 16% का HDFC के स्मॉल कैप के ETF में, 33% का इरकॉन में, 6% का CPSC ETF में, मिड कैप का जो ETF है 10% का उसमें, जीनस पावर में 38%, टाटा मोटर्स में 15%, रिलायंस में 5%, इंडसइंड बैंक में 6%। तो यहाँ मुझे मोटा मोटा लॉस हो रहा है। बट अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ मुझे कम लॉस हो रहा है वहीं मेरी मोटी अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो दैट इज़ गुड। बाकी जहाँ ज़्यादा लॉस हो रहा है वहाँ अमाउंट कम है, तो इतना ज़्यादा पेन उनसे होगा नहीं। बाकी इस वक्त मार्केट ऐसी है कि आपने जिस भी शेयर में पैसा डाल लिया वो अगले दिन ही नीचे चला जाता है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स कम है। और जो बिग मनी है वो हमारे ग्रो और ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर्स हैं उनके साथ बैठ के ट्रैप बिछाती है। ट्रैप ये बिछाए जाते हैं कि ब्रोकर्स उनको बताते हैं कि रिटेलर कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिटेलर जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी शेयर की पिटाई कर दी जाती है। तो ऐसे ही F&O में भी होता है, ऐसा ही शेयर में भी होता है। और आप देख लीजिएगा कि जिस जिस जगह पे ज़्यादा रिटेलर आ जाएंगे गेम उनके अगेंस्ट कर दी जाएगी। अगर ज़्यादा रिटेलर्स ने कॉल ले लिया है तो मार्केट वहाँ से नीचे चली जाएगी और उनको नुकसान होगा। अगर ज़्यादा रिटेलर्स ने मान लो रिलायंस का शेयर उठा लिया है तो रिलायंस के शेयर की पिटाई कर दी जाएगी। ज़्यादा रिटेलर्स ने मान लो टाटा मोटर्स उठा लिया तो टाटा मोटर्स की पिटाई कर दी जाएगी। यही खेल है, यही खेल सदियों से चलता चला आया है। अब तो डेटा इतनी फास्ट निकलता है कि ब्रोकर्स जो हैं, चाहे ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, शून्य हो गया, इंड मनी हो गया, जितने भी ब्रोकर्स हैं सबका टाई अप होता है बड़े बड़े जो हमारे बिग मनी हैं इनसे। और ये इनको डेटा लाइव बेसिस पे शेयर करते रहते हैं कि रिटेलर्स का पैसा कहाँ जा रहा है, और जहाँ रिटेलर्स का पैसा जाएगा वहीं पिटाई होगी रिटेलर्स की। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये बात समझनी होगी कि रिटेलर्स एक ही तरीके से पैसा बना सकता है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द ओनली ऑप्शन जिससे आप पैसा बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है हमारे म्यूचुअल फंड्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, और F&O ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। शेयर ट्रेडिंग एक जुए की तरह है जो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ खास आप बना नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत ही मुनाफा इसमें होगा, क्योंकि लॉस तो आप लेकर बैठोगे। जैसे आप देखोगे मैं 9% का लॉस लेकर बैठा हूँ, लेकिन जैसे मुझे 4-5% का प्रॉफिट होगा मैं एग्जिट भी कर जाता हूँ। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है। कुछ लोग 20% प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, 10% प्रॉफिट कमाने के चक्कर में शेयर्स लेके बैठे रहते हैं, फिर उनके वो शेयर्स भी लॉस में चले जाते हैं। हाँ, शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाकर 40-50 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाकर उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो और वेट करते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी पैसा बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने मेजर पोर्टफोलियो पे जो है हमारा ग्रो ऐप पे। ग्रो ऐप पे आप देख सकते हो कल मुझे 27,857 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और आइए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे को किस किस म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको बाय डे चेंज। तो जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे दिया है वो सबसे ऊपर नज़र आएगा, जिसने सबसे कम दिया है वो सबसे नीचे नज़र आएगा। कल तो होपफुली सारे ही म्यूचुअल फंड्स ने मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। तो शुरुआत करते हैं मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस फंड से, जिसने लगभग 4.18% का गेन दिया है 91 रुपीज़ का। तो आज पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद ग्रीन हरियाली दिख रही है पोर्टफोलियो में। तो मैं आराम से पढ़ूंगा, तसल्ली से पढ़ूंगा, मज़े ले लेके पढ़ूंगा, छटकारे ले लेके पढ़ूंगा। आप भी आराम से देखिएगा, मज़े से देखिएगा, क्योंकि ग्रीन विंडो कितने दिन तक और दिखेगी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज तो दिख रही है, तो आज हम आराम से पढ़ेंगे। HDFC डिफेंस फंड ने 183 रुपीज़ का गेन दिया है, नोशनल गेन 2.62%। कॉन स्मॉल कैप ने 4,000 रुपये का गेन दिया है। आह, सुन के ही कितना मज़ा आ रहा है, 4,000 रुपये का नोशनल गेन 2.42%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 2,000 रुपये का 2.1%। बंधन स्मॉल कैप लगभग 1,800 रुपये का 1.97%।
टाटा स्मॉल कैप 823 रुपये का लगभग 1.9%, कैनरा रोबेको 653 रुपये का लगभग 1.69%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड लगभग 500 रुपये 1.59%, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 600 रुपये 1.47%, इन्वेस्को इंडिया PSU 1000 रुपये 1.46%, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 111 रुपये लगभग 1.42%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2200 रुपये 1.39%, ICICI पोटेंशियल भारत 22 323 रुपये 1.38% अप। एडलवेज मिड कैप ने 1400 रुपये का नोशनल गेन दिया है, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 431 रुपये का नोशनल गेन दिया है, कोटक ने 509 का, मोतीलाल ओसवाल ने 469 का, निप्पॉन इंडिया पावर ने 48 का, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्यू लगभग 1000, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 1600 रुपये का नोशनल गेन दिया है, HDFC मिड कैप 863 रुपये का नोशनल गेन दिया है, कॉन्ट मिड कैप 1100 रुपये का नोशनल गेन दिया है, बंधन कोर इक्विटी 392, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1700, HDFC लार्ज एंड मिड 1000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1000, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 438, HDFC लार्ज कैप 334 रुपये। तो पराग पारिक नीचे रह गया 70 रुपये, पराग पारिक ने 70 रुपये का नोशनल लॉस दिया, लेकिन देखना पड़ेगा कि पराग पारिक का डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो पराग पारिक का डेटा अपडेट हुआ है कल, अनफॉर्चुनेटली इसने लॉस दिया पराग पारिक ने, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहती है पराग पारिक की, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे 27,857 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और टोटल रिटर्न अब नेगेटिव 3,28,000 बने हुए हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 24,17,000 है। ये तो बात हो गई मेरे ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू है 92,000। तो यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट चालू है, तो उसकी वजह से रिटर्न्स जो है नेगेटिव में दिखते ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं खरीदता जा रहा हूँ, मार्केट गिरता जा रहा है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू 88,000 है और 92,000 इन्वेस्टेड है। रिटर्न्स जो है नेगेटिव 4,000 बने हुए हैं, नेगेटिव रिटर्न 4.85% बना हुआ है। इसमें भी म्यूचुअल फंड्स आप मेरे देख सकते हो कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU, टाटा गोल्ड ETF, इसने कल मुझे 65 रुपीज़ का गेन दिया है और ये ओवरऑल प्रॉफिट में है। टाटा गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड है, ये पढ़ने में ETF समझ में आ रहा है, लेकिन ये है म्यूचुअल फंड। टाटा गोल्ड का ये ETF पढ़ने में आ रहा है कि टाटा गोल्ड का एक ETF है, ये म्यूचुअल फंड उस ETF में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये ETF पढ़ने में आ रहा है, लेकिन ये है म्यूचुअल फंड। और मैंने टाटा गोल्ड का म्यूचुअल फंड इसलिए लिया क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम था, तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं। थोड़ा बहुत मेरे पोर्टफोलियो होल्ड करने में ये मदद कर रहा है, हालांकि अभी शुरुआत ही की है और पैसा बहुत कम डला हुआ है इसमें, लेकिन ठीक है, हरियाली तो है गोल्ड में फ़िलहाल, तो ये पोर्टफोलियो को होल्ड करने में तो मदद कर ही रहा है। ICICI पोटेंशियल भारत 22 में कल 54 रुपये का गेन हुआ है, नोशनल गेन। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 21 रुपये का, HSBC स्मॉल कैप 75 रुपये का, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप 7 रुपये का, HDFC मिड कैप 31 रुपये का, टाटा स्मॉल कैप 61 रुपये का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 25 रुपये का, एडलवेज स्मॉल कैप 60 रुपये का, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 44 रुपीज़ का, कोटक इमर्जिंग फंड 40 रुपये का, HDFC स्मॉल कैप 53 रुपये, पराग पारिक नेगेटिव 4.9, बंधन कोर 22 रुपये, नोशनल गेन 40 रुपये इन्वेस्को इंडिया में, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में 44 रुपये, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 41 रुपये, एडलवेज मिड कैप 36 रुपये, JM फ्लेक्सी कैप ने कल 70 रुपये का गेन दिया है।